मुईन। कल जो हम लोगों ने बयान किया वो ये कि गुस्ल देने वाले के शराइत क्या क्या हैं, उसको कैसा होना चाहिए, ये कल हम बयान कर चुके थे। आज सिर्फ इख्तसारन जो अहकाम लिखे हैं वो मैं आपके सामने वैसे ही बयान कर दूं, ताकि फिर असल कफन किस तरीके से तैयार किया जाए उसको आपके सामने बयान कर सकूं। अलैकुम अस्सलाम। एक अहकाम हुनूत है जो काफुर मला जाता है, उसमें जो अहम तरीन हुनूत क्या है, वाजिब है, हुनूत करना वाजिब है। लेकिन ये कहा सबसे पहली चीज हुनूत में, वो मैं इंशाल्लाह उसमें भी लिखूं, सबसे पहली चीज हुनूत गुस्ल के बाद, कफन पहनाने से पहले, गुस्ल के बाद, ये मुस्तहब है। यानी कफन पहनाने से, वैसे वाजिब है खुद हुनूत करना, लेकिन कफन से पहले, पहनाने से पहले ठीक है। नहीं तो आप इसको कफन से पहले भी, जब कफन पहना रहे हैं उस वक्त भी, या जब आप कफन पहना चुके उसके बाद भी हुनूत कर सकते हैं, कोई हर्ज। बेहतर यह है कि आप गुस्ल देने के बाद कफन पहनाने से पहले हुनूत करें। सवाल यह है कि ये जो कहा कि हुनूत करना है, काफूर लगाना है, ये कहाँ कहाँ पर वाजिब है और कहाँ मुस्तहब है। वाजिब में आपके सामने आज़ाए सजदा, नहीं वो आज़ा के जो सजदे के आलम में, सजदे की हालत में हमारे ज़मीन पर टिकते हैं, उन आज़ा पर काफूर मलना, हुनूत करना वाजिब है। वो क्या, पहले पेशानी, दोनों हथेलियां, ये हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे, इन मकामात पर पेशानी, हथेलियां, हाथ, ये दोनों घुटने और दोनों अंगूठे, इनके ऊपर काफूर मलना वाजिब है। और ये हुनूत, इसको बोलते हैं हम लोग हुनूत, हुनूत करना वाजिब है। और मुस्तहब क्या कि अगर आप नाक पर भी लगाते हैं, नाक पर लगाना ये क्या है, मुस्तहब है। काफूर की एक ये कि आज़ाए सजदा के ऊपर आप लगाएंगे, एक वाजिब कि हुनूत करना वाजिब है, लेकिन कब किया जाए, गुस्ल से पहले आप नहीं कर सकते, गुस्ल के बाद आप कफन पहनाने से पहले भी कर सकते हैं, बेहतर यही है। कफन पहना रहे हैं उसके दौरान कर दें तब भी सही है, कफन पहना चुके उसके बाद करें तब भी सही है। बेहतर यह है कि गुस्ल देने के बाद और कफन पहनाने से पहले किया जाए। दूसरी कि किन किन आज़ा पर काफूर मलना, हुनूत करना वाजिब है, का आज़ाए सजदा के ऊपर करना वाजिब है। वो आज़ाए सजदा कौन कौन से कि जो जमीन में सजदे की हालत में जमीन पर टिकते हैं, पेशानी, दोनों हाथ, हथेलियां, ये घुटने और दोनों अंगूठे। चूंकि नाक का टिकना खुद मुस्तहब है कि सजदे के आलम में आपकी नाक भी जमीन पर टिके, इसलिए इसके ऊपर मुस्तहब है कि आप यहाँ पर भी काफूर, जैसे वहां पर मुस्तहब है वैसे ही वहां पर सजदे में, जैसे पेशानी को खाक पर रखना वाजिब है, वैसे ये भी दोनों हाथ को वहां पर रखना वाजिब है, इसलिए इन पर भी दोनों घुटने टिकना। पेशानी से करना है। हाँ, शुरू पेशानी से, अगर नीचे से करें नहीं, पेशानी, हाथ, घुटने और ये बेहतर है। यानी मुनज़्ज़म इसी तरीके से आप उसको करेंगे। वैसे तरतीब के इसमें कोई वो नहीं कि मतलब तरतीब का जिक्र किया आप ऐसे ही, लेकिन बेहतर ये कि जैसे सजदा पहले पेशानी पे आप ये, फिर उसके बाद दोनों हाथ, फिर घुटने, फिर वो पैर। ये इतने। और उसमें जो मैंने एक जो चीज बता रहा था, दूसरी चीज कि काफूर ताजा होना चाहिए। ताजे का मतलब ये कि उसमें खुशबू, ये नहीं कि आप अभी जो है खोद के लेकर आए जैसे कि वो जहां बनता वहीं से, तो ये जरूरी नहीं है। ताजे का मतलब ये है कि अभी उसके अंदर वो खुशबू बाकी हो जो काफूर की खुशबू होती है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखें, चूंकि वो तमाम मसाइल बयान नहीं कर सकता, काफूर वो इंसान कि जो हज कर रहा है, एहराम बांध चुका है, अभी हालत एहराम से खारिज नहीं हुआ है। अब हालत एहराम से वो मसाइल हज जब होंगे तब। अल मुख्तसर इतना याद रखेंगे कि अगर एक इंसान हालत हज में है, एहराम हज बांध चुका है, एहराम हज बांधने के बाद से जब तक वो उस एहराम से खारिज नहीं हो जाता, अगर उस दौरान वो मर जाता है तो फिर उसको हुनूत नहीं किया जाएगा, वइल्ला सबको हुनूत किया जाएगा।
हुनूत ताज़ा होना चाहिए। ताज़े का मतलब ये है कि उसके अंदर अभी खुशबू बाकी रहे, उसकी खुशबू खत्म ना हो जाए। पीस कर उसकी पेशानी पर, हाथों पर, इस पर मला जाएगा। पहली बहस तमाम। दूसरे, कफन के शराइत। कुछ चीज़ें इसमें बहुत अहम है। कफन के शराइत के कफन को कैसा होना चाहिए। पहली चीज़ यह है कि कफन इतना बारीक ना हो कि जिससे इंसानी बदन छलके। मैंने कफन मसा जैसे बहुत से जैसे रुपट्टे वगैरह जो आजकल औरतों के, खुद कपड़ा इतना मसा महीन हो कि आपने उसको कफन पहनाया लेकिन उसके बाद भी जिस्म दिख रहा है। कफन ऐसा होना चाहिए कि जिसके नीचे से जिस्म ना दिखे, पहली चीज। दूसरे कि कफन मुबाह हो। मुबाह क्या, गस्बी ना हो। अगर गस्बी होगा आप उससे कफन नहीं दे सकते। तीसरी चीज, पाक हो। अगर नजिस होगा तो आप उसको पाक कीजिए, उसके बाद दीजिए। चौथी चीज, हराम गोश्त जानवर का बना हुआ ना हो। हराम गोश्त जानवर, जिन जिनका गोश्त खाना हराम है, उसका बना हुआ ना हो। खालिस रेशम का बना ना हो। अगर थोड़ी बहुत, वैसे उसमें चूंकि हर कपड़े में आजकल थोड़ा बहुत मिलावट रहती है, सिर्फ और सिर्फ खालिस रेशम का ना हो। और पांचवी चीज, सोने की कढ़ाई उसके ऊपर ना हो। जैसे बहुत से कपड़े होते हैं उस पर सोने की कढ़ाई हो जाती है कि अगर जैसे रेशम की कुछ कढ़ाई रहती है, लेकिन वो रेशम से बना नहीं है, सिर्फ एक कढ़ाई है। एक कपड़ा वो है कि जिसको बुना ही गया रेशम से, पूरा कपड़ा रेशम का, एक एक उसके ऊपर थोड़ी बहुत कढ़ाई हो गई। जैसे अक्सर बेशतर हम लोग बहुत से जो ये लखनवी कुर्ते और गढ़ कुर्ते जो होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, कढ़ाई होती है कुछ, तो वो रेशम का बना हुआ नहीं कहा जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी बहुत कढ़ाई हुई है, लेकिन एक एक कुल्लम रेशम का बना है, तो उससे कफन देना सही नहीं है। इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये कि ये जितने भी शराइत बयान किए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुबाह के अलावा जितने भी हैं, अगर मुमकिन ना हो सके, मसलन रेशम के अलावा कोई कपड़ा ही नहीं मिल रहा है, या नजिस यानी हमारे पास पानी भी नहीं है और नजिस के अलावा कुछ नहीं है, हम उसको पाक नहीं कर सकते, और इसके अलावा कोई और कपड़ा भी नहीं है, या इसके अलावा और जो दूसरी मसला हराम गोश्त से बना हुआ है, इसके अलावा कोई कपड़ा यहाँ पे पूरे शहर में या पूरे कहीं पर जहां तक हमारा इम्कान था हमने ढूंढा, हमको नहीं मिला। जितनी ये शरात बयान की हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ मुबाह के अलावा ये तमाम के तमाम अगर मुमकिन ना हो तो आप इनमें भी कफन दे सकते हैं। लेकिन अगर मुबाह नहीं है, किसी दूसरे की मिल्कियत है, चाहे आप उसको बगैर कफन के दफन कर दें, मुबाह जब तक ना होगा दूसरे का होगा, उस वक्त तक आप उससे कफन यानी आप बगैर कफन के दफन कर देंगे, शरीयत को यह मंजूर है। लेकिन दूसरे की मिल्कियत में तसर्रुफ करके आप उसको दफन करें, खुदा को यह मंजूर नहीं है। तो ये चीज याद रखें, यानी खुदावंद आलम दूसरों के हुकूक को, मैं यहाँ पर ये जुमला कि खुदावंद आलम दूसरों के हुकूक की इतनी रियायत करता है कि जिसने कहा है कि वाजिब है कि आप कफन देकर उसको दफन करें, वो कहते हैं अगर दूसरे की मिल्कियत है और वो राजी नहीं है, आप उसको बगैर कफन के दफन कर दीजिए, खुदा को ये पसंद है। लेकिन ये पसंद नहीं है कि किसी दूसरे की मिल्कियत में आप तसर्रुफ करके फिर उसको दफन करें। अगर आपने दूसरे की मिल्कियत लेकर दफन कर दिया, वह मालिक राजी नहीं है, तब आपके ऊपर वाजिब है कि आप कब्र खोदिए, खोदने के बाद उसको निकालिए, निकालने के बाद वो कपड़ा निकालिए, उतारिए कफन, और उसको बगैर कफन के चाहे दफन कर दीजिए, लेकिन उसका कपड़ा वापस। तो ये हमारे यानी हमारी समाजी जिंदगी को सुधारने के लिए कि देखो तुमको एक दूसरे के हुकूक की कैसे रियायत करने, बार उसकी जगह नहीं कि मैं तमाम की तमाम चीजें बयान कर सकूं। तो ये चीज कि सिर्फ और सिर्फ जितने भी ये शरायत मैंने बयान किए, उनमें अगर कफन मुबाह नहीं होगा, मसला मेरे पास किसी का पैसा रखा था 5,000 2,000 में रखे हुए, गस्ब क्यों हुए पैसा, उसी पैसे से मैंने कफन मंगाया, तो यह कफन देना सही मुबाह होना चाहिए, गैर मुबाह। ये नहीं कि हम किसी का कपड़ा ही छीन कर ले जाएं वही मुबाह होगा, वही गैर मुबाह होगा। नहीं, अगर मेरे पास पैसा मैंने उसी का मंगाया और मैं आपका दूंगा भी नहीं, तो कफन देना सही नहीं होगा। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर वो नमाज मैयत के कुछ शराइत हैं, उसको छोड़ते हुए, चूंकि मैयत से यहाँ हम लोग ज़्यादा नमाज मैयत से वो नहीं करेंगे, इसलिए मैं उनको छोड़ते हुए अब असल उसके ऊपर
यानी जो कैसे तैयार किया जाएगा, गुस्ल के बारे में कल बता चुका, तयम्मुम के बारे में बता चुका। ये कुछ अहम चीज़ें थी हुनूत के बारे में और कफन के बारे में, कि जिसकी खुसूसन इस मुबाह के लिए मैंने तमाम की तमाम शर्त बयान की कि ये असल ये है कि यही ऐसे ऐसे होना चाहिए। अगर वो चीज़ें ना मिले सिर्फ मुबाह के अलावा तो आप उनमें भी दे सकते। सवाल ये है, अब ये यहाँ पर आप इसको देखें कि कफन हमारा मुबाह शर्त है, अगर मुबाह नहीं तो फिर उसमें आप कफन मैं कफन देना चाहता हूं। शरीयत ने हमारे ऊपर कुछ कफन वो है कि जो वाजिब करार दिया है और कुछ कफन वो है कि जो मुस्तहब करार दिया है। वाजिब कितना है और मुस्तहब कितना है? 3 कपड़े जो आपको सबको मालूम है वाजिब है। एक क्या है? सबसे पहले लुंगी, पहली चीज है लुंगी जिसको लुंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरे कुर्ता पैराहन जो भी कहिए आप, कुर्ता। तीसरे चादर। यही औरत में भी है, यानी वाजिब मकदार यहाँ पर मुश्तरक यानी मर्द औरत दोनों में ये वाजिब मकदार दोनों में यही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितना देना। मसा इन्होंने कहा लुंगी या लुंग वाजिब है देना। एक लुंगी मैं मसा यहां से बांधू, ये यहां तक भी आते रान तक मैं लेकर आऊं, ये भी लुंगी है, यानी जो मेरी शर्मगाह को छुपा दे सिर्फ उतना ही रहे वो भी लुंगी हो जाएगी। एक है कि मैंने यहां से बांधा नीचे पैर तक या घुटनों तक, यही है। कितनी वाजिब है, कितने मकदार में? जो से इसी तरीके से कुर्ता, मैंने कुर्ता बनाया, मसला जो कुर्ता जैसे हम पहने, मुमकिन है कि मैं यहाँ आधे तक है वो कुर्ता, मसला जो गले में डालकर इस तरह से निकाला जाए वो हमारे थोड़े जिस्म वो कुर्ता है, मुमकिन है इतना या कहाँ तक। इसी तरीके से चादर, एक चादर है, ये मेरी चादर की जो मेरे पूरे बदन को ढक ले वो भी ढाक ले वो भी है, जो पूरे बदन को न ढाके चादर कही जाएगी। तो आखिर कितनी मिकदार में वाजिब है? पहला 3 कपड़े वाजिब हैं, लेकिन कितनी मिकदार में हो? उसके अलावा जो मुस्तहब मिकदार है मर्द के लिए कुछ अलग है, औरत के लिए कुछ अलग है। लुंग यानी लुंगी जिसको हम बोलते हैं, वो इतनी बड़ी होना चाहिए कि नाफ जो है, नाफ जहां से है, ठीक है, यहां नाफ से लेकर जो इसकी आधी पिंडली को छुपा ले। पिंडली ये नीचे वाला पैर का नीचे वाला घुटने से नीचे का जो हिस्सा है इसको छुपा ले, इतना बड़ा कपड़ा होना चाहिए। कुर्ता कंधे से लेकर ये जो घुटनों तक आ जाए इतना। चादर जो इंसानी सर से लेकर ये ऊपरी हिस्से से लेकर उसके पैर के तलवे तक पूरा उसको ढांप ले, इतना है वाजिब। अब ये आदमी मुमकिन है एक आदमी मसला अगर नाटा है तो इतना ही सा है, उसके लिए अलग होगा। जो बाकायदा लंबा चौड़ा 6 फुट 7 फुट का है उसके लिए अलग होगा, जो मुतवस्सित है उसके लिए अलग होगा। तो जो मैं अब आपके सामने मिकदार बयान करूंगा इससे हटके के वाजिब मैंने सिर्फ इसलिए कि इतना देना जरूरी है, वाजिब है हमारे ऊपर कि हम इतनी मिकदार देंगे। लुंग कुर्ता और लुंगी कुर्ता और चादर। लेकिन अगर हम मुस्तहब के साथ देना चाहते हैं तो फिर हम उसको कैसे तैयार करें? यह हुआ वाजिब कि जो कहां से कहां तक और किस तरीके से आप देंगे। इन तीनों को और चादर वगैरह को, इनको, इनके अलावा कुछ चीजें मर्द के लिए और कुछ चीजें औरत के लिए मुस्तहब है। मर्द के लिए जो चीज मुस्तहब है, एक है रान पेच। ये कैसे तैयार करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। रान पेच कितना होना चाहिए? रान पेच उसकी चौड़ाई
जितना कपड़े का अरज होता है 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी, जितना कपड़े का अरज हो चौड़ाई उतनी हो और लंबाई उसकी 3 मीटर। यानी अक्सर व बेशतर के इसमें एक आदमी को जो उम्मन मसला हमारे हिंदुस्तान है उसमें जो होता है कि इतना उसके ऊपर आ जाएगा। तो एक है चौड़ाई, चौड़ाई यानी जो उसका अरज होता है, जितना कपड़े का अरज है 1 मीटर 1.25 मीटर इस तरह से तकरीबन होता है। दूसरे लंबाई तकरीबन 3 मीटर। 3 मीटर लंबाई यानी जो ऊपर से नीचे से एक अरज में एक कपड़ा, ये मेरा कपड़ा मसा मैंने लिया जो आपका कपड़ा एक ही चौड़ाई में इस तरह से कि जो 1 मीटर 1.25 मीटर 1.5 मीटर इस तरह से, ज्यादा 1 ही मीटर चलता है, 1.5 मीटर तक भी पहुंचते होते हैं। 2 मीटर अगर मान ले आप, इससे ज्यादा चौड़ाई उसकी नहीं होती है। वो 2 मीटर वाली लंबाई 3 मीटर, लंबाई 3 मीटर होना चाहिए, ये चौड़ाई जो जितना उसका अरज है। लंबाई अगर हाँ अभी मैं बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे। अभी दूसरे अमामा जब वो तरकीब में बताऊं कैसे इसको तैयार किया जाएगा। जी आप सवाल कीजिए क्या अगर वैसा कोई हुआ तो। लंबाई मुझे लगता है ज्यादा है 3 मीटर। हाँ तो वो मैं अभी बताऊंगा। ये यानी हद बताऊं, मुमकिन है अगर छोटा बदन है तो आप छोटा रखिए, कम कर दीजिए, उसमें जरूरी नहीं है। ये वो कि जो आमतौर से जैसे मतलब मेरा बदन है 3 मीटर मेरे बदन के ऊपर फिट आएगी। मसलन अगर कोई इंसान छोटा है, मैंने पहले का जैसे वाजिब है इतना देना है, लेकिन अगर कोई छोटा ही से नाटा है तो आप उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, ये कम और ज्यादा आपके इख्तियार में है, जरूरी नहीं कि आप इतना ही देंगे। नहीं 3 मीटर से फीट के हिसाब से, हाँ फुट के हिसाब से हाँ, फिर वो अभी के कैसे है 3 मीटर वो मैं भी आपको बताऊं। दूसरे अमामा एक ये मुस्तहब है, 2 अमामा 1.5 मीटर। अब वो कैसे फिर उसको 3 वो मैं अभी आपको बताऊंगा। 2 मीटर 1.5 मीटर जो भी, वो जब वो कफन तैयार करेंगे तब मैं, अभी फिलहाल इसको आप देख लें। ये 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की लंबाई होनी चाहिए। हाँ फिर वो इसको बताते हैं कैसे। नहीं 1.5 मीटर नहीं ज्यादा है, लेकिन कैसे करेंगे वो मैं भी आपको इसको बताऊंगा। यानी असली आप थान से अभी जब होता है तब देखेगा इंशाल्लाह। पहले फिलहाल ये लिख लीजिए कि 1.5 मीटर में कैसे मैं क्या कह रहा हूँ। ये 1.5 मीटर इसका तरीका वो जब, ताकि वक्त वो ना हो। दूसरे जो बर्दी अमानी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, मसला बर्दे अमानी एक अलग से, उसकी वजह ज्यादा ना हो। दूसरे जो चीज मुस्ताहब है तीसरे वो क्या है, बर्दे यमानी। ये खुद सिलाई जितनी भी होती है वो है, उसमें अलग इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक शहादत नामा, शहादत नामा। चौथे पोट की चादर, वो किसको कहते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। पोट की चादर, ये 5 पोट, हाँ पोट की चादर। 5वें 6ठे ताबूत के ऊपर की चादर, जिससे ताबूत के ऊपर जो डालते हैं उस ताबूत के ऊपर की चादर। ये 2.5 मीटर लंबाई, हाँ वो भी उसका करेंगे मतलब कैसे क्या। 2.5 मीटर लंबाई, हाँ चौड़ाई 2 मीटर। नहलाने वाली थैली भी हमारे यहाँ आमतौर से कफन के साथ ही, यानी आप इसको मुस्ताम में कि आप चाहे वो अलग से कपड़ा लीजिए चाहे इसी से बना लीजिए, मैंने इसको इसी के साथ शुमार किया है। हाँ नहलाने वाली हाथ की थैली।
नहलाने वाली लुंगी, अभी हाथ की थैली जितना, वैसे मेरा इतना बड़ा हाथ है तो मैं इतना सा कपड़ा थोड़ा सा काट के, हाँ, ऐसा काट दो ना। 7 8 नहलाने वाली लुंगी, या आप अलग से भी कपड़ा ले सकते हैं। खुद हमारे यहाँ उमूमन जो चूंकि पूरा का पूरा थान आ जाता है, फिर उससे अलग अलग कर करके बनाते हैं, तो मैंने उसी एतबार से इसको जमा करने की कोशिश की है। फिर आखिर में चारपाई पर बिछाने वाली चादर, ये नहलाने वाली लुंगी। हाँ हाँ, ये जो गुस्ल देता है उसी के लिए नहीं, जिसको मुर्दे के ऊपर जो गुस्ल देगा, चूंकि मुर्दे की शर्मगाह को देखना हराम है, तो उसके ऊपर एक लुंगी होना चाहिए, कोई कपड़ा होना चाहिए। हाँ, सतरे हो रहते हैं, नहीं जिस कपड़े से आप सतरे हो उसको मैंने लुंगी का नाम दिया, क्योंकि लुंगी हमारे यहाँ आमतौर से उसी को बोला जाता है कि जो बांधनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वहाँ तो छोटी मोटी रुमाल डालते हैं, जो भी नहीं ऐसा हो कि पूरा का पूरा उसका ये सत्य हो रहता है, कर ले। चले देखे फिलहाल देख लीजिए, फिर उसके बाद में हाँ, चारपाई पर बिछाने वाली चादर, चारपाई पर हम नहीं देते। अच्छा, 12 है, हमारे यहाँ तख्त रहती है, हमारे वहाँ जो भी होता है बंदा हो। अगर वह है तो कोई बात ही नहीं है, नहीं मुस्ताहब है, कोई जरूरी नहीं कि आप ये सब पूरा दें ही इस तरीके से, लेकिन ये कि मुमकिन है आपके यहाँ मसला इस तरह से, हमारे यहाँ वैसी चादर होती है, आप तो वैसे भी एयर कंडीशन वैसे भी आने लगे, ठीक अलग है। लेकिन जहां पर उम्मन इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, मैंने वो अक्सर 20 तक जमा कर, मुमकिन है आपके यहाँ मसला वो तख्त आ गया, आपके यहाँ मसला अगर आप मुर्दे को लेकर जाना चाहते हैं, तख्त है लेकिन फिर भी उसके ऊपर आप बिछाना चाहते हैं, हमारे पास अगर है तो अगर आप उसके ऊपर बिछाते हैं, ये इसलिए नहीं कि नीचे से वो खुला हुआ है, नहीं, इसलिए ताकि मुर्दे के नीचे भी कोई चादर हो, इसलिए मुस्ताहब है ये। बहरहाल यह मर्द के लिए इतनी चीजें, मैं औरत के लिए इधर लिख देता हूं। इन तमाम चीजों के अलावा रान पेच जितना मर्द उतना ही इसके लिए भी, रान पे उसके अलावा, यानी इस रान पेच और इसके उसके अलावा जो चीज है वो है मकना, एक इसके लिए मकना, यानी सर के ऊपर जो उसको मकना कहते हैं, ठीक है। दूसरे सीना बंद, सीना बंद यानी ये सीना, मकना और एक सीना बंद, उन कपड़ों के अलावा जो चीज उसको है, और एक है ओढ़नी, दुपट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, दुपट्टा, ओढ़नी। और नहलाने वाली लुंगी वही, फिर नहलाने वाली थैली वगैरह जो ऊपर जिक्र किया, उसके अलावा ये 3 चीजें इसके लिए अलग से हैं, एक मकना, दूसरे सीनाबंद, तीसरे ओढ़नी। अब ये हमने यहां पर जिक्र किया, एक चादर वहां पर वाजिब है, ठीक, एक यहां पर चादर है, पोट की चादर, ठीक है, उसके अलावा ये बर्दे यमानी, वो तो अलग से आती है, ठीक, वो अलग से है, उसका कोई शुमार इसमें हमको फिलहाल नहीं करना है। मसला एक खुद चारपाई के ताबूत के ऊपर वाली चादर है, कहा के 2.5 मीटर फला, इसमें भी इसको वो कहा चादर, यहाँ पर पोट की चादर, ये चादर ये भी पूरी होना चाहिए, पूरी वो मसला, आप इसको भी 2.5 मीटर जो यहाँ पर है ये, इसी तरीके से आप उसको भी वहां पर के 2 चौड़ाई, वो चौड़ाई और ये जो है वो लंबाई, और ये चौड़ाई 2 मीटर। अब ये कि हम इसको आमादा और तैयार, ये हमको मालूम है, मसला एक ही जानना है कि इतना इतना देना है, ठीक है। एक मेरे सामने लाकर 34 मीटर का, आमतौर से जो मसला पूरा का पूरा कपड़े का थान आता है वो 32 मीटर, 34 मीटर, 36 मीटर इस तरह से होता है, वो पूरा का पूरा मेरे घर में मौत हुई, आप गए खरीद कर लाकर सामने रख दिया कि लीजिए सरकार आप इससे कफन तैयार, मैंने लिख भी रखा है कि मेरे सामने के इतना 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 इतना, लेकिन मैं जल्दी से कि मसा अगर खतरा है कि कुछ भी हालात ऐसे हो सकते हैं कि बहुत तेजी से एक में देख देख के यार 2 मीटर कहां से 2.5 मीटर, अभी ये कैसे करूं, क्या ये कैसे तैयार करें, हमको मालूम है 2 चादर हमको देना है, लंबाई इतनी है 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, एक कपड़े की जो चौड़ाई होती है वो हमने कहा 1 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है, 2 मीटर जो भी आप माने,
हमको करना है कि जो ये लंबाई है या चौड़ाई है, हम इससे 2 चादर 1 मिनट के अंदर कैसे तैयार करें। मुझको और आपको करना क्या है, मेरे सामने ये 32, 33, 34, 36 मीटर का एक थान रखा हुआ है सफेद कपड़ा। मैं फौरन इससे 2.5 मीटर की 3 चादर निकालूंगा, 3 कपड़े 2.5 मीटर के। कितने? 3 कपड़े 2.5 मीटर के। कितने हो गए? 3। जब ये 3 हो गए, 2 पूरा का पूरा, एक जो उसमें की चादर है मैं उसको 20 से 2 कर दूंगा। एक यानी 2.5 मीटर के मैंने 3 पार्चे निकाले, 3 कपड़े निकाले, 2 को उसमें से अलग रखा, 1 को लिया, लेने के बाद 20 से 2 कर दिया। जब ये 2 कर दिया, आधा मैं इस चादर के साथ मिला दूंगा, आधा इस चादर, इसलिए कि उसकी लंबाई 1.5 मीटर है सिर्फ, या 1 मीटर है। मुझको इतनी रखना है ताकि उसमें वो मुर्दा आ सके, समा सके। तो मैंने इसको, क्या मुमकिन है एक आदमी बहुत ज्यादा मोटा हो, वो 1.5 मीटर में नहीं आएगा, मुझे पूरा 2 मीटर, तो मैं फिर उस वक्त 4 चादर निकालूंगा ताकि वो पूरी की पूरी मिलकर 2 मीटर या 2.25 मीटर हो जाए, ताकि उसके अंदर वो पूरा आ सके, मैं उसको बांध सकूं उसके अंदर। तो इस तरीके से आप 3 चादर निकालेंगे। और अगर ज्यादा ही मोटा है कि वो 2 मीटर में खपने वाला, 1.5 मीटर में खपने वाला नहीं है, उसको बहुत ज्यादा चाहिए मोटाई के हिसाब से, तो मैं 4 चादर निकालूंगा। ये जब मैंने उससे निकाली, आप सवाल नहीं, जब ये मैंने निकाली तो मैं उसको 20 से 2 कर दूंगा। 2 करने के बाद आधा हिस्सा इस चादर के साथ सिल दूंगा, आधा हिस्सा इस चादर के साथ। ये 2 चादर हमारी तैयार हो गई। जब ये 2 चादर हुई, एक वाजिब हो जाएगी, दूसरी मुस्ताहब। तो पहले जो वाजिब देना, मुस्ताहब देना चादर खत्म हो गई। फिर उसके बाद अब ये हो गया, जब लंबाई इसकी क्या होगी, वो 2.5 मीटर रहेगी और चौड़ाई इसकी कम से कम 1.5 मीटर या 2 मीटर, जैसे भी उसका आरज है थान का, तो उस कपड़े के एतबार से या 1.5 मीटर या 2 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाएगी। इस तरीके से आप पहले 2 चादरें तमाम करेंगे। लिहाजा जब परसों हम कफन का वो करेंगे, जब होगा, तो सबसे पहले जो भी करेगा वो ये कि हमने कहा कि आप करना है, मसा एक आदमी 1 चादर, दूसरा आदमी 2, तो वो 2.5 मीटर की आपको लंबाई के हिसाब से 2.5 मीटर की 3 चादरें निकालना है। अब उसके बाद मसा हमने तीसरे आदमी से, चौथे आदमी से कहा कि अब आकर इसको सिलिए। तो कैसे सिलेंगे? वो जो एक चादर से जो हमने आधा आधा किया, एक इसके साथ, दूसरे से कहा तो इसके साथ, वो दोनों बैठेंगे, फौरन उसको 2 चादर बना देंगे सिलकर। मसा अब वो चाहे सुई लेकर आए, चाहे हम वो मशीन लेकर आए, वो हमारा या मसा हम सबकी सरदर्दी कि हम कैसे उसको करेंगे। तो ये 3 पार्चे, सबसे पहले चादर के लिए आपको 3 पार्चे निकालना है, 3 कपड़े निकालना है। फिर एक चादर को 20 से 2 कर देना है, एक को इस चादर के साथ, दूसरे को इस चादर के साथ। उसमें एक को हम वाजिब करार देंगे, दूसरे को हम मुस्ताहब करार देंगे। जब ये हो गया तो एक वाजिब एक मुस्ताहब। उसके बाद हमको लुंगी बनाना है। दूसरी क्या है? लुंगी मुस्ताहब है। ये लुंग मसलन हमको लुंगी बनाना है, ये वाजिब है। तो जब आप लुंगी बनाएंगे, फिर ये कह रहे हैं जो हमारे पास थान है, आप उससे 1.5 मीटर का एक पार्चा कपड़ा निकालेंगे। कितना का? मैंने वहां पर 3 लिखा है, मसला बताया था आपको, उसके लिए बताया था कि इतना होना चाहिए मसलन, ठीक है, कि वो यहां से यहां तक हमारे इसको, तो 1.5 मीटर का आप उससे क्या कपड़ा निकालेंगे। जब आप 1.5 मीटर का कपड़ा निकालेंगे, पार्चा निकाल, उसको लुंग बना लेंगे। अगर सिर्फ तो ये 1.5 मीटर का जो आपने पार्चा निकाला है, लुंग यानी वही लुंगी जो हमारे यहाँ बांधी जाती है, जैसे तहमद वगैरह भी हमारे उमूमन इस तरह इस एरिया में उसको तहमद वगैरह बोलते हैं, वो आपने निकाला। तो ये 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर मसलन इससे ज्यादा आदमी 1.5 मीटर से ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो 1.5 मीटर जो उसका वो कपड़ा होगा, वो यहां से लेकर उसके पूरे पैरों को ढाप लेगा। इसमें वाजिब मिकदार भी आ जाएगी और मुस्ताहब मिकदार भी आ जाएगी हमारे पैरों तक। यानी वाजिब है वहां, यहां से नाफ से यहां तक, मुस्ताहब है नाफ से लेकर पूरे पैर के टखने तक के वहां तक ये आ जाए। तो आप 1.5 मीटर का एक कपड़ा निकालेंगे, निकाल कर उसके ऊपर मसलन चादर बनाए, उसके ऊपर लिख दिया पेन से हमने चादर, ताकि मिलने ना पाए। दूसरे हमने लुंगी बनाई, उसके ऊपर जब 1.5 मीटर का कपड़ा निकाला, रखा, लिखा लुंगी, ताकि हमको पता रहे कि कैसे जब हमको चारपाई पे उसको बिछाना होगा, जब मुर्दे को पैक करना होगा, तो ये चीजें जरूरी होंगी कौन सी क्या है। तो दूसरे ये, और अगर हम ये लुंगी खुद मुस्ताहब के साथ भी देना चाहते हैं, तो आप 1.5 मीटर और उसके साथ साथ
थोड़ी सी और निकालेंगे 1.5 मीटर का, यानी उसके लंबाई के हिसाब से, और आधा मीटर इसके साथ मिला देंगे। वैसे जो कपड़ा निकालते हैं, अगर मतलब मोटा आदमी है, हमको उसकी लुंगी बांधना है, वो 1 मीटर में नहीं आ रहा है, उसको चौड़ाई ज्यादा चाहिए, तो हम आधा मीटर और काटेंगे और लगाकर उस पर लगा देंगे, ताकि हमको ऐसे 2 आदमी चाहिए कि जिसमें एक मोटा और एक पतला दुबला हो, कि दोनों एतबार से हम सामने वाले को बता सके। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरीके से। तो पहली चीज है लुंगी, या तो आप 1.5 मीटर की निकालें, या अगर उसके वो साथ मुस्तहब भी उसको शामिल करना चाहते ताकि पूरा का पूरा उसको हो जाए, तो 2 मीटर, अगर आदमी मोटा ताजा हट्टा खट्टा है सही से कि वो उसमें नहीं आने वाला 1.5 मीटर में, तो आप 2 मीटर भी उसको कर सकते हैं, और ये मुस्तहब के साथ शुमार होगा। अब आपको ये कुर्ते को जरा गौर से सुनिएगा। तो पहला था चादर, चादर के लिए 3 कपड़े निकाले, एक को 20 से 2 किया, एक को इसके साथ सिल दिया, दूसरे को इसके साथ सिल दिया। लोहा लगाना मकरू है, लेकिन आजकल जो आप सिल सकते हैं, मकरू का मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, पहले उसी के कपड़े से मतलब धागा निकालते थे, फिर उसी से सिलते थे, वो एक वो है। लेकिन आप मशीन वगैरह से भी, चूंकि मकरू है, आप कर सकते हैं। इतना वक्त नहीं है कि मतलब आप उसको जो एक धागे को सिले और वो करें, तो आप मशीन से भी सिल सकते हैं, उससे 2 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वैसे उसका कपड़ा धागा निकालेंगे, फिर उससे सिलना शुरू करेंगे, तो घंटों चाहिए। तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो मकरू है लोहा कफन के ऊपर लगाना। तो ये हो गया, एक हमने लुंगी बना ली, 2 हमने आपने चादरें बना ली, यानी 3 कपड़े हमारे पूरे हो गए। 2 चादर और ये एक लुंगी। अब हमको कुर्ता जो वाजिब है वो बनाना है। वो जो मेरे आगे सामने जो 30, 36, 35 मीटर का जो लाकर रखा गया था, आप उससे 2.5 मीटर या 3 मीटर का एक पार्चा निकालेंगे कपड़ा। फिर ये मसलन मेरी ये चादर मसलन 3 मीटर, मैंने इसको नापा, यहां से यहां तक का 3 मीटर हो गया। जब ये मैंने 3 मीटर का इससे कपड़ा थान से निकाला, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई बिफर, तब मैं इसको 20 से इस तरह से करूंगा कि तय कर दिया। तय करने के बाद ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है, ये मसा बराबर कर दिया। बाज यूपी में बाज मकामात हैं कि जहां पर मसा आगे का दामन जो कुर्ते का होता है उसको थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, पीछे के दामन को थोड़ा सा छोटा रखते हैं। या बात, लेकिन मुद्दा है कि दोनों दामन बराबर होना चाहिए। आपने ये लिया, लेने के बाद 3 मीटर जो आपने निकाला है, फिर क्या करेंगे, आप इसको मोड़ा दोनों तरफ से बराबर है, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारे इस बदन को इतने को छुपा ले जितना है, ये किया आपने। लेने के बाद आप इसको यहां बीच से फाड़ेंगे, थोड़ा सा फाड़ा, फिर इधर से थोड़ा सा फाड़ेंगे, फिर इधर से फाड़ेंगे, और ये गिरेबान इतना आप इसको फाड़ेंगे, यानी इधर और आगे से, कि ये इंसान का गला सर और यानी सर से जब आप उसको पहनाएं तो सर से आसानी से आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही, और इसको जब कफन पे वहां कैसे रखा जाए कि आसानी से आ जाए, वहां पर बताया जाएगा। तो मैंने ये 3 मीटर का, इसको हटा दिया, ये मैंने 3 मीटर का या 2.5 मीटर का, जैसा भी आदमी है, ये मैंने कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद इसको मोड़ा, ये आया दरमियान में। तो एक आपको इस तरीके से इसको काटना है, चाहे काटे चाहे फाड़े, कि ये यहां पर आ सके इस तरीके से, और एक सामने जो कला होता है इस तरीके से कि जा सके। फिर दूसरे आपको इस तरीके से फाड़ना है इसको, यानी ये इतना फाड़ना है आपको इसको, ताकि आपका यानी एक मुर्दे का जो हमारा मुर्दा है उसका गला इसके अंदर आसानी से आ जाए। तो 3 मीटर आप लेंगे। एक से हमने कहा कि आप 3 मीटर का फौरन कपड़ा निकालिए। हमने कहा कि कुर्ता कितने मीटर का होगा, आपने कहा 3 मीटर का। दूसरा कहेगा भाई साहब आप जरा फाड़ के दिखाइए, 3 मीटर निकालिए। उसने फौरन निकाला। निकालने के बाद हमने कहा आप क्या करना है, दूसरे को साहब आप इसको तैयार कर दीजिए। उसने फौरन लिया, यहाँ से आप निशान लगाएंगे, चाहे कैंची से चाहे किसी भी चीज से वो लेकर आएंगे। ठीक है, कैंची से आपने निशान लगाया, आधा इधर से, थोड़ा सा इधर से फाड़ा, थोड़ा इधर से, और सामने से फाड़ कर उसको बनाकर आपने सामने रख दिया। उसके ऊपर लिख दिया कुर्ता। तो ये 3-4 कपड़े हमारे, 2 चादर हो गई है, एक लुंगी, तीसरे कुर्ता। कितने हमारे 4 कपड़े तैयार हो गए हैं, 2 चादर, एक लुंगी और एक कुर्ता। उसके बाद हमको रान पेच के जो मुस्तहब है, रान पेच बनाना है। ये रान पेच कैसे तैयार करेंगे, का रान पेच के लिए आप 3 मीटर का फिर इससे
ये आपने 3 मीटर का इसका कपड़ा फिर निकाला, रान पेच आप तैयार कर रहे हैं, आपके यहाँ जैसे इस्तेमाल करें उसको देखिए। ये 3 मीटर का आपने कपड़ा निकाला, इससे 3 मीटर का कपड़ा निकालने के बाद आप इसको एक किनारे से, मसलन एक किनारा इसका ये लंबाई में, एक किनारा इसका ये, आप इसको यहां से फाड़ेंगे, मसलन यहां तक, ये 1 42 है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आप वहां पर लाकर रोक देंगे। यहां से फाड़ना, एक तरफ से आप फाड़ना उसको शुरू करेंगे, जो आपने 3 मीटर का पार्चा निकाला है उसको यहां से आप फाड़ना शुरू करेंगे। जब थोड़ा सा 1 42 2 42 या इस तरह बाकी रह जाए आप उसको छोड़ देंगे, फिर थोड़ा सा आप इस किनारे से फाड़ेंगे, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा, क्यों? ताकि जब आप उसके रान पेच यानी जो लंगोट की तरह बनाते हैं, जब वो बनाए तो यहां पर गिरहा लगाने में आपको आसानी है। क्योंकि अगर 1.5 मीटर का मसला सिर्फ 1 मीटर का वो कपड़ा रहेगा, शायद मेरे तो आ भी जाए, लेकिन उसको गिरा, लेकिन बहुत से थोड़ा सा अगर होगा तो गिरहा लगाने में मुश्किल हो, तो आप उसको जब थोड़ा सा ये फाड़ देंगे तो इसका जो ये सिरा होगा क्या होगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। जब वो खुल जाएगा आप इस तरह से लेकर आएंगे, आप यहाँ पर उसकी गिरा बांधेंगे, फिर गिरा बांधने के बाद ये पूरा का पूरा कपड़ा उठाएंगे, आप लंगोट की तरह इस तरह से उस गिरा के नीचे से निकालेंगे और उसको टाइट कर देंगे। अब वो फिर बाद में, तो 3 मीटर का निकालने के बाद आपको क्या करना है, ये क्या होगा, रान पेच होगा कि आप इसका 3 मीटर का कपड़ा निकालेंगे, एक तरफ से बाकायदा आप बहुत लंबी दूर तक उसको मसलन 2.5 मीटर तक आप फाड़ डालेंगे, फिर वहां पर जाकर रोक देंगे, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा फाड़ेंगे कि जितने में आपको गिरा लगाने में और मोड़ने में आसानी हो। ये मोड़ने के बाद आप इसको इसके ऊपर लिख देंगे रान पेच। हमारे कितने कपड़े तैयार हो गए, एक रान पेच, रान पेच, तो 2 चादर, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5 कपड़े हमारे तैयार हो गए हैं। तो चाहे आप उसको 2.5 मीटर चाहे 3 मीटर, 2.5 मीटर मतलब ज्यादा अगर मोटा ताजा इस तरह का आदमी होगा तो उसके लिए, और अगर कोई कमजोर पतला दुबला सा किसी की तरह है तो 2 मीटर में 2.5 मीटर में भी हो सकता है, तो उसके लिए आप 2.5 मीटर उस स्थान से फौरन अलग करेंगे। जब आपने कर लिया 4 ये कपड़े तैयार कर चुके, अब अमामे के लिए जो मैंने कहा था, यहाँ पर अमामे के लिए कितना लिखा है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर आपने जब उससे मसलन इसको, यह है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जो आपने कपड़ा निकाला, मसलन उम्मूमन जो आमतौर से 2.5 मीटर या 3 मीटर का इस तरह से अमामा बांधा जाता है, मुर्दे को जो आमतौर से 2.5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर या इस तरह से बांधा, 2.5 मीटर या 3 मीटर। तो आप क्या करेंगे, जब आपने कपड़ा लिया, चूंकि अरज इसका चौड़ा है बहुत और कपड़ा थोड़ा सा मोटा भी होता है, आप क्या करेंगे, इस कपड़े को जो आपने 2.5 मीटर का या 2 मीटर का निकाला है, वो 1.5 मीटर या 2 मीटर का जो निकाला है, आप इसको 20 से 2 करेंगे। जब यहां पर थोड़ी सी जगह रह जाए कि बिल्कुल अलग ना हो, आप उसको छोड़ देंगे। जब छोड़ा तो ये जो 1.5 मीटर था ये कितना हो गया, 3 मीटर। अब जब ये दोनों हिस्से मिलाकर 3 मीटर हो गया, तब आप उसका अमामा बांधेंगे उसके। तो ये जो मैंने कहा था मतलब बहुत से कि वो रान पेच इतना बहुत ज्यादा चादर इतनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो ये था, ठीक है। चूंकि हमारे यहाँ उमूमन जो रान पेच बांधी जाती है वो क्या, जब आपने लंगोट बनाया, बनाने के बाद उसको वैसे नहीं छोड़, एक हिस्सा जो उसके 2 हिस्से की हैं, एक को इधर लपेटना शुरू करते हैं पैर पर, वो नीचे तक जहां तक आता है वहां तक लेकर आएंगे, फिर कफन ही के अंदर उसको मोड़कर रख देंगे, उसी के अंदर घुसा, ताकि वहीं के वहीं टाइट हो जाए। फिर दूसरी रान पे भी इसी तरह से बांधना शुरू करते हैं। तो जब ये आपने ये भी निकाल लिया, अमामे का 3 मीटर का कपड़ा है, वो चाहे 2 मीटर ले चाहे 1.5 मीटर ले, फिर जब आप उसको अगर 2 मीटर लेंगे तो वो 4 मीटर का कपड़ा हो जाएगा, जब आप उसको 20 से 2 कर देंगे। अगर आप 1.5 मीटर लेंगे तो वो 3 मीटर का हो जाएगा, जब आप उसको 20 से बिल्कुल अलग नहीं कर देना है कि वहां से अलग हो जाए, फिर सिर्फ नहीं, थोड़ा सा जब आखिर में बाकी रह जाएगा कि वो जुड़ा रहे, फिर वहां पर छोड़ देंगे ताकि वहां बना। उसके बाद नहलाने वाली लुंगी 1 मीटर 1.5 मीटर जो भी आपकी, इस यूपी में खुसूसन इधर 3 लुंगियां बनाई जाती हैं हर गुस्ल के लिए अलग अलग, बाद मकामात पर 4 भी, ठीक है। एक नहलाने के लिए, फिर 3 गुस्ल के लिए। अगर एक जैसे मतलब किसी ने कहा था रुमाल डाल देते हैं हमारे यहाँ, जो भी आप चाहे रुमाल डाले चाहे कपड़ा डाले, जो भी होना चाहिए वो ऐसा हो कि उसकी पूरी शर्मगाह को छुपा ले, कि जब आप कुछ पता चले आपने आगे डाल दिया, अभी हम आगे का वो मसल सामने का हिस्सा धुल रहे आपने आगे डाल दिया, नहीं साइड खुली। आपको जब गुस्ल देंगे दाहिनी करवट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाएं करवट करना पड़ेगा। जब आप बाएं करवट का गुस्ल देंगे आपको
दाहिनी करवट करना, यानी उसका जिस्म ये है, एक सीधा इंसान ऐसे लेटा है, ये सीधे ऐसे। जब मैं इसको दाहिनी तरफ गुस्ल देना चाहता हूं तो ठीक है, अभी मैंने ऊपर डाल दिया, अगर छोटा कपड़ा होगा ये यहां से तो छुपा लेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको करवट करूंगा या तो मैं आंखें बस सबको बंद करें तो फिर ये हिस्सा खुल जाएगा। तो ये कम से कम ऐसी होनी चाहिए नहलाने वाली लुंगी कि इस पूरे बदन को, उसके हिस्से को पूरा ढाप ले। ये हिस्सा भी कि सिर्फ इतना ही, वैसे तो वो कितना ढाप ले कि शर्मगा ना दिखे, ऐसे होना चाहिए कि थोड़ी नीचे तक हो कि अगर नहलाने में इधर उधर करने में वो खिसके भी तो उसकी शर्मगा जाहिर ना होने पाए। वो कम से कम 1 मीटर 1.5 मीटर की आप लुंगी निकालेंगे, एक लुंगी होगी, आप उसी में पूरा गुस्ल देंगे। जैसे गुस्ल तमाम हो जाएगा वो खुद ब खुद पाक हो जाएगी, उसको ना निचोड़ने की जरूरत ना खुद की, वो गुस्ल के तमाम होते खुद ब खुद पाक हो जाएगी। और अगर आप अलग अलग भी निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप नहलाने वाली लुंगी इस तरह से आप उसको अलग करेंगे। फिर उसके बाद है ताबूत के ऊपर की जो चादर है, ये जो मैंने इसमें बदन को खुश करने वाला, यानी जब आपने इसको गुस्ल दिया, ये गुस्ल यहाँ पर मसे एक कफन तमाम हो गया। इसके साथ साथ हुक्म शरीयत यह है कि जब आप गुस्ल दे चुके हैं उसको तो एक कपड़ा, सूती कपड़ा लीजिए, उससे उस बदन की मैयत को क्या कीजिए, खुश्क कीजिए, सुखाइए। तो आप उसी से मसा 1 मीटर का, आधे मीटर का, जितना भी आपका वो है कपड़ा आपके पास जैसे भी है, उस एतबार से आप एक पार्चा निकालेंगे ताकि उस पार्चे के जरिए से, उस कपड़े के जरिए से गुस्ल देने के बाद आप उसको सुखा सके, खुश्क कर सके। ताबूत के ऊपर की चादर इतनी तो एक ताबूत के ऊपर वाली चादर, ये कह रहे हैं कि ये ऐसे कि लंबाई में जो हमारे यहाँ यानी 2.5 मीटर बहुत हो जाती है बाकायदा, कि उस पूरे ताबूत को, चाहे वो आपका मसलन लकड़ी वाला हो, एक आमतौर से जो होता है मसलन 2.5 मीटर की चादर, उसको पूरे को यानी इस तरह से डालें वैसे जितना छप जाए। असल इस चादर का मकसद ये है कि खुद उस मुर्दे के नशेब व फराज सामने वाले के लिए जाहिर ना हो, दिखे ना कि क्या है, आप इस तरह से डालें कि पूरा का पूरा मुर्दा उसके अंदर छुप जाए। तो जैसे आपकी चारपाई है, जैसे आपका पलंग है कि जिसमें आप लेकर जा रहे हैं, वो कपड़ा आप इतना, चाहे वो 2 मीटर चाहे 2.5 मीटर, इससे ज्यादा नहीं होता उम्मन कि चारपाई इससे ज्यादा बड़ी हो, 2.5 मीटर आप उसको निकालेंगे। लंबाई 2.5 मीटर, अगर चौड़ाई 1 मीटर, मसलन ये चौड़ाई है हमारे चारपाई की, लंबाई वहां तक है, ठीक, ये चौड़ाई है, तो ये जो चौड़ाई है मुमकिन है 1 मीटर हो तो ये सिर्फ इतने ही को ढापे, इसके किनारे तक आ जाए, लेकिन साइड में फिर इसके नहीं आ पाएगी। और जब हम लेकर चलेंगे अगर वो साइड में पूरी नहीं होगी नीचे तक, तो ये चादर इधर से उधर खिसकेगी। तो आप उसकी चौड़ाई को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, 1.5 मीटर। अगर आपका खुद अर्ज उस कफन का जो आप लेकर आए हैं 1.5 मीटर या 2 मीटर है तो वही काफी है, और अगर कम है 1 मीटर या उससे कम, तो आप वो जो आपके पास बाकी कपड़ा है आप उससे आधा या मतलब चौड़ाई के हिसाब से, चाहे वो आधा मीटर लंबाई के हिसाब से उतना ही जितनी चादर है वो लेंगे, और फिर उसका एक पार चमचा अलग करके खुद इसमें या 2 मीटर जो भी, यानी एक दूसरी चादर निकाल कर आप इसके साथ मिलाएंगे, ताकि हमारी ये इस पूरी चारपाई को घेर ले नीचे तक आए और उसके साथ अलग ना हो जाए। ये मर्द के लिए कफन तैयार करने का तरीका है। एक मसा अंदर जो चादर बिछाने के लिए मैंने कहा कि चारपाई के पर बिछाने वाली चादर, ये हमारे इतना चौड़ा है, 1 मीटर है, आधा मीटर है, हम इसी के हिसाब से उसकी चादर निकालेंगे। उसमें जरूरी नहीं कि वो साइड में भी हो, बस उसके अंदर बिछ जाए। तो ये था मर्द के लिए। इसी तरह से आप जब चादर बनाएंगे 3 चादर निकालेंगे, एक को 20 से 2 कर देंगे। जब ये आप लुंगी बनाएंगे तो लुंगी आप फौरन सीधे 2 मीटर की, 2.5 मीटर के, जैसे आदमी है उस हिसाब से आप निकालेंगे। मतलब यहाँ हम लोग 1.5 मीटर की निकालेंगे, 2 मीटर की, ठीक है। फिर उसके एतबार से रान पेज को मैंने आपके सामने बयान किया कि आप 3 मीटर, उसको 20 से एक तरफ से बाकायदा फाड़ते चले जाएंगे। जब थोड़ा सा आधा मीटर या उससे कुछ कम बचेगा तो छोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा फाड़ेंगे ताकि उसको लंगोट की शक्ल में हम बना सकें। फिर इसी तरह से ये दूसरी जो चादरें बताई हैं हम इसको बनाएंगे। इसी से एक आधा मीटर का कपड़ा भी अलग किया जाता है। वो किस लिए? ताकि हम उसके ऊपर शहादतनामा, अब वो चाहे 1 मीटर ले लीजिए, चाहे 1.5 मीटर, वो चाहे मसा आधा मीटर ले लीजिए, जितने पे आप शहादतनामा और 40 या जितने भी अफराद के नाम लिखे जाते हैं आप उसके ऊपर लिख सके।
शहादतनामा उसके ऊपर आ जाए और खुद जिन अफराद के गवाहों के आप नाम लिखना चाहते हैं वो आप इसके ऊपर लिख ले। ये था मर्द के लिए। औरत के लिए दो चीजें अलग से इन्होंने बताई हैं, एक रुपट्टा, ये तो ओढ़नी तो अलग से आती है, खुद जो रुपट्टा होता है वो आप लेकर आते हैं, लेकिन इस सीने बंद को और इसको कैसे हम तैयार करें, इसका तैयार ये है कि आप तैयार का तरीका, आप 1.5 मीटर का एक कपड़ा निकालिए उसी थान से, 1.5 मीटर का कपड़ा निकालने के बाद आप इसको इस तरीके से मोड़ी उठाकर जो कोने कोने आप मिला देते हैं, जैसे मसला मेरी ये मसला बिल फर्ज ये कीजिए कि ये कपड़ा है, ठीक है, मैंने ये 2 मीटर या 1.5 मीटर का एक कपड़ा निकाला है, आप इसको इस तरह से लाकर ये मिलाएंगे तो ये तिकोना हो जाएगा, ठीक है। ये जब हुआ आप इसको इस तरीके से बीच से अलग कर देंगे तो 2 बनेंगे, एक को आप मकना करार देंगे चूंकि तिकोना हो गया वो, ये आपने लिया, लेने के बाद आपने इसको जब मोड़ा, मोड़ने के बाद इसको बीच से 2 कर दिया तो ये तिकोना हिस्सा है, ये तिकोना हिस्सा है। एक हिस्से को आप सीना मकना करार देंगे, आप लाएंगे उसके ऊपर जैसे मकना जो लड़कियां पहनती हैं माने उस तरीके से आप उसके ऊपर बांधेंगे। सीना बंद क्या है, ये चूंकि तिकोना है तो जो चौड़ा हिस्सा होगा उसके सीने के सामने होगा और जो गांठ आप लगाएंगे या तो पुष्ट पर या साइड में, ये जो गांठ उसके ऊपर जब कफन पहनाएंगे तो या तो ये सामने से आप कपड़ा लेकर आए तिकोना, मसलन ये कपड़ा तिकोना था बिल फर्ज ये तिकोना है, मैंने इसको रखा ये इस तरह से, तो चूंकि अगर मैं इसका ये जो सामने वाला जो चौड़ा वाला हिस्सा अगर मैं पीछे करता हूं तो सामने सिर्फ गिरा लगकर एक हिस्सा इसका ही आएगा, पूरा नहीं होगा। तो जो ये तिकोना वाला जो बड़ा ये हिस्सा आप इस तरह से इसको रखेंगे कि सामने वाला हिस्सा उसके सीधे पर आए और जो गिरा लगाएंगे आप ये या तो साइड में किसी एक तरफ या पीछे लगाएंगे ताकि उसका सीना बंद हो सके। तो ये कफन का तरीका है। हम इंशाल्लाह कल आज रात में थोड़ी देर पहले बैठेंगे ताकि करें कि हमको किस किस तरीके से किन किन स्टेप से गुजरना है, कि ये करेंगे तो फिर इसके बाद ये, फिर ये कौन काम अंजाम देगा, ये होगा, ताकि कल गुस्ल और फिर उसके बाद इंशाल्लाह परसों कफन की तैयारी करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह ये आज अभी प्रिंट निकाल के आपको इसका दे दूंगा कि हमको क्या क्या करना है। कफन का इंशाल्लाह कल मैं आपको लिखकर पूरा का पूरा दे दूंगा, लेकिन ये कफन तैयार करने का तरीका है। वसल्लल्लाहु अला रसूलिल